जैसे ही उन्होंने वन में शिकार करने के लिए गए, काफ़ी दूर तक जंगल में भटकते रहे। अंत में उनके जो साथ में थे सिपाही सभी छूट गए और वे अकेले इधर उधर भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल होकर के जाकर के श्रमिक मुनि के आश्रम में पहुंचे। उस समय श्रमिक मुनि समाधि में बैठे हुए थे करके, महात्मा जी हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आवाज लगाई। लेकिन समाधिस्थ श्रमिक मुनि के कान तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। सुने तो क्रोध में आकर के राजा परीक्षित जी ने एक मरा हुआ सर्प को अपना बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया। श्रमिक मुनि के एक शिष्य ने उसे देखा और जाकर के श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि को बताया। श्रृंगी मुनि इस समय गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने नदी का जल को चलू में लिया और संकल्प किया कि जिस दुष्ट राजा ने मेरा पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस सर्प के पूर्वज तक्षक नाग के दंशन से आज से 7वां दिन उसकी मृत्यु हो। ऐसा कठोर श्राप दिया और श्रृंगी मुनि दौड़ते हुए अपने पिता के पास में आते हैं और करुण क्रंदन करते हैं। पिता पुत्र की क्रंदन सुन करके पिता का हृदय द्रवित हो जाता है और उनकी समाधि टूट जाती है। जैसे उन्होंने आंख खोला, देखा पुत्र को रोते हुए, तो पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? श्रृंगी मुनि ने कहा कि पिताश्री, इस जगह का राजा बड़ा अन्यायी है, अधर्मी। उसका इतना साहस, एक मरा हुआ सर्प को लाकर के आपका गले में डाल देगा। मैं भी उसे नहीं छोड़ा, उचित दंड दिया हूं। श्रमिक मुनि ने पूछा कि क्या दंड दिया तुमने? श्रृंगी मुनि ने कहा कि मैंने उसे उसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग का दंशन से मृत्यु होने का श्राप दिया है और आज से 7वां दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक मुनि इस बात को सुन करके प्रशंसा नहीं किए, उल्टे उस अपना पुत्र को डांट लगाई। हे दुष्ट, तूने ये धर्मपरायण राजा भगवान के जैसे महान व्यक्ति को श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। जानते हो, कोने के सुरक्षा में हम सभी प्रजा सुरक्षित हैं, तो आज तुमने ऐसे धर्मपरायण राजा को श्राप दे दिया। श्रमिक मुनि बड़े दुखी हुए और अपना एक शिष्य को भेजा, लेके जाकर के जितना जल्दी हो सके राजा परीक्षित जी को सूचना दे दो। तो उनका शिष्य जाकर के राजा परीक्षित जी को सूचना दी कि आज से 7वां दिन तक्षक दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी मुनि ने आपको श्राप दिया है, इसलिए आप बचने का कोई ना कोई उपाय कर ले। राजा परीक्षित जी ने जब सुना कि श्रृंगी मुनि ने मुझे श्राप दिया है, तो वो दुखी नहीं हुए, हंसते हुए बोले कि चलो, संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग पकिए, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जंजीर। इस संसार में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि मुझे श्रृंगी मुनि का श्राप मिला है। मेरा मृत्यु निश्चित है। हाँ, 7 दिन से पहले मेरे मृत्यु आ नहीं सकती। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकते कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा, क्योंकि गया वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर सांस में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। और मुझे तो निश्चित हो गया है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो 7 दिन तक मैं परमात्मा का ही चिंतन करता रहूंगा, एक क्षण भी उन्हें नहीं भूलूंगा। व्यक्ति की जब मृत्यु निश्चित हो जाती है तो उसके मन में भगवान के प्रति आस्था होता है। भगवान का याद जब विपत्ति आता है तभी परमात्मा याद आते हैं। इसलिए हर सांस में परमात्मा का याद करना चाहिए। सांस सांस पर राम कहिए,
बिनु सांस नहीं को, ना जाने इसी सांस की आवन हो न हो। गया हुआ सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय। तुलसीदास जी लिखते हैं, शुद्ध विद्याधारा और लक्ष्मी पापियों के कर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। धन दौलत पुत्र पौत्र सब कुछ सबके घर में होते हैं, लेकिन शूराणाम अपि दुर्लभम। कहा कि मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला है। मैं जो मोह माया में आसक्ति में पड़ा हुआ था, आज मेरा विवेक खुला है, मुझे तो सत्संग मिल जाएगा। तो उन्होंने अपना पुत्र ब्रजनाभ को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं संन्यास लिए। पत्नी से आज्ञा लेकर के राजपाट छोड़ करके गंगा नदी के किनारे जाकर के उपस्थित हुए। सभी ऋषि मुनियों को जब पता चला राजा परीक्षित को श्राप मिला है, आज से 7वां दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वहां गंगा किनारे बैठा है, सभी संत महात्मा राजा महाराजा ऐसे धर्मपरायण राजा को दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। इसलिए कोई धर्म मार्ग पे अगर हो तो लोग बड़े दुआ देते हैं, वो जीते जी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है।